अरे ना हो दादा ई धान दवा क ले हली तनी माया ना देहलस यही बेरा लड़का के टूअर क देहली हमनी के बात उनकी जो बहुत मुसीबत काट के हमनी के बानी जा हमारी चारों से बंद कर देले रहली उ लड़का रोवत हग देले रही पाटे में पैट होने फेंकल बाटे। हम इस समय देवरिया जिले के पचरुखिया गांव में हैं और यहाँ एक बात सुनने को आ रही है कि किसी औरत का मर्डर हुआ है। यहाँ ये बात सुनने को मिल रही है कि एक औरत का मर्डर हुआ है, जबकि सच्चाई क्या है उस गांव के लोगों से सुना जा सकता है। तो आपके बगल में जो औरत मरल बड़ी तो इनकर का कैसे मरल बड़ी का भइल बा के मोले बा कैसे बा का बा? हाँ सॉरी लगल बड़ी अपने से फसरी लगल बा। हाँ अपने से एगो लड़का हेती चुकी बा हेती चुकी उनको हाँ एगो लड़का हेती चुकी बा उ दूध अमटली या पिया वाली। अब सस कहली जे हम जाता नहीं के बात तन के जे सहना पर उनकर बहनोई गिरल डाट टूटा केकर बहनोई उनकी सास को बहनोई। हाँ सहनपुर चल गली दे दिनिया के छोड़ के कह के तरकारिया बनाई है आ जौन मन करी तनी अपने जइया तो लड़का के सुतई है पियाई है तो उन्हें तरकारी होने बनावत रहली है आई जाके लड़को के सुतौली सुता देली ठोकई कार कह लेली काई में कुछ नहीं है। कोई मना झगड़ा फसाद 2-4 दिन पहले से कहीं कोई बात विचार कोनो झगड़ा रगड़ा नहीं है भाई कुछ ना हाला गुली कुछ नहीं है भाई कुछ नहीं के सुनाई देले तो सब डाली इनके जो मरी हैं इनके पति कहाँ हैं? बाहर थे। बाहर में बाहर भारत में ही या कि विदेश? नहीं भारत में ही रहते थे। तो वो घर से लगभग कितना दिन पहले के गए थे? 6 महीना 7 महीना पहले के जो है वो घर से गए थे। और इधर इनके जाने होने के बाद भी कहीं घर में कोई लफड़ा झगड़ा इधर 2-3 महीने से कहीं कोई बोल ठोल कुछ ना किसी भी तरह का कोई बोल ठोल नहीं था? कुछ नहीं था भाई कुछ नहीं था। मालूम नहीं खाली चला कि वो कैसे मरी है इतने मालूम क्यों मरी है ये पता नहीं चला। ये पता नहीं चला किसी से झगड़ा दगड़ा कुछ नहीं। तो जो ये घटना हुई है क्या लगता है क्या मामला था? देखिए उसमें मामला कुछ नहीं था। उसके ससुर जो बिजनेसमैन है तो गाय लेके गए थे छपरा बेचने के लिए। अच्छा। लड़के सब पढ़ने बाहर पढ़ते थे। अच्छा। घर पर कोई नहीं था। अच्छा। वो उसकी सास थी वो चली गई अपने बहनों के घर सोहनपुर और उसकी छोटी दियादिन थी वो खाना बना रही थी। ये जो है उसके अपने घर में जो घुस करके लड़के को जमीन पर रख करके वो जो है फसरी लगा के मर गए। झगड़ा कुछ नहीं था। तो आखिर कुछ तो आप लोगों को लगता होगा कि कहीं न कहीं कोई बात इसके मायके जाना आना चाहे कहीं आना जाना चाहे किसी तरह से आंतरिक बात हम लोग औरतों का क्या जान सकते हैं। लेकिन यहाँ कोई विवाद नहीं हुआ था 2-4 दिन पहले महीना दिन पहले कोई विवाद नहीं होता था उस परिवार में विवाद नहीं होता था उन सब नैहर के लोग उन्हें कह रहा जैसे जाए को कहत रहा तो कहत रहा वही रहत अलग। यानी नैहर जाने को भी कह रही थी तो नैहर वाले लोग कहे कि नहीं वहीं रहिए बुलाए लोग नहीं नैहर वाले। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नैहर वाले लोगों के चलते जो है इसने ऐसा कर लिया कि हम आना चाह रहे हैं हमको आने नहीं दे रहे? यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं चाह रही हूँ मैके आना लेकिन मैके लोग नहीं बुला रहे। क्या बात था? मैंने जो है कहती थी कि हम आएंगे अपने मैके। हाँ तो वो लोग कहते हैं कि तब तक वहीं रहो। तो वो कह रही थी लेकिन ये लोग बुला नहीं रहे तो कहीं से फोन से बात हो रहा था। अच्छा। तो जो है वो लोग कहते थे तब तक वहीं रहो। अच्छा। ले जाना नहीं चाहते थे। ले जाना नहीं चाहते थे लोग। तो ये इनका जो है क्या लगता है आपको कि जो मायके वाले लोग दोष लगाए हैं क्या दोष लगाए हैं? वो जो है व्यर्थ का दोष लगा रहे हैं। क्या कह रहे हैं लोग मायके वाले लोग? वो लोग क्या कह रहे हैं वो लोग उनके अथी कहे उसके लड़की के बाप कहे कि कह दीजिएगा कि हार्ट अटैक कर गया है जिस दिन उनको सूचना दिया गया। अच्छा। और उसके बाद से और लोग मिले तो जो है अनाप शनाप की बात लोग करने लगे। अच्छा। जब सूचना दिया गया तो वो लोग कह रहे थे कि क्या नाम है कह दीजिएगा हार्ट अटैक कर गया है। अच्छा। और बाद में अनाप शनाप बात होने लगी तो क्या लड़की जब की अंत्येष्टि हुई तो उसके मायके वाले आए थे? वो आए थे लोग। अच्छा। पोस्टमार्टम वगैरह हुआ था कि वैसे ही? पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम हुआ है और उसके बाद जो है फिर बाद में ये लोग दूसरी बात बतियाने लगे हैं मायके वाले। जैसा कि ये सुना जा सकता है यहाँ के पड़ोसी लोगों की बात। लोगों का कहना था कि उसका मर्डर कर दिया गया है लेकिन यहाँ सुनने को मिल रहा है कि आत्महत्या उसने किया है। अब सही प्रकरण क्या है जबकि अभी सुनने को मिला था कि मायके वाले कह रहे हैं कि उसको मारा गया है और यहाँ सुनने को मिल रहा है कि मायके के लोगों के द्वारा उसको बुलाया ही नहीं जाता था जबकि वो बार बार प्रयास कर रही थी मायके जाने के लिए। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया कैसे हुआ। और जो भी संबंधित अधिकारी हो इस मामले को जल्द से जल्द संज्ञान में लें।
इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि जो व्यक्ति कोई अन्याय किया ही नहीं है, कोई जुर्म किया ही नहीं है, वो हिरासत में बंद है। जल्द से जल्द इस मैटर को संज्ञान में लेते हुए निष्पक्ष जांच करते हुए इस प्रकरण का जो भी समस्या है, जो भी बातें हैं, जल्द से जल्द खुलासा किया जाए ताकि दोषी को दंडित किया जा सके और कोई निर्दोष व्यक्ति ना हक में सजा ना पा सके। यहाँ जो आपके बगल में ही घर है, यहाँ से तो जो उनके घर में कोई रुनझुन होता था, यानी झगड़ा फसाद हल्का फुल्का अगर तेज आवाज भी मिलती थी तो आप लोगों को मिल जाता था क्या आवाज कुछ इस तरह का? पहले जैसे आप अभी बता रही थी कि पहले 10 साल पहले भी अगर यदि वो जो बुढ़ऊ थे तो थोड़ा सा भी तेज बोलते थे तो हम लोगों को सुनाई देता था, लेकिन 10 साल पहले वो गुजर गए। तो ऐसा है क्या कि मैंने अगल बगल में ही आप हैं, तनिक भी कोई झगड़ा फसाद नहीं सुनाई दिया? हमनी के बात उनकी जो बहुत मुसीबत काट के हमनी के बानी जा, लेकिन उनका कोनो मुसीबत ना रहला, खाए पिए के सब के सुख रहला, तो अभी काम कर दहली। हाँ, हम ये कितना कुट परस नहीं खे जमा तो हमनी के बानी जा। अच्छा, आप जब आई थी, जब इस समय जिस समय आपका गौना होके यहाँ आया था तो आपने सास ससुर जेठ जेठानी का बात सुन सह करके रही थी? हाँ, हम बन के बानी जा। घर खुशहाल है? घर हमके खुशहाल सब बाटे, सब बाटे हमके बानी जा। उनका सास ससुर कोनो दुख नहीं कहता, चल गईली अपन जान लेके मार के चल गईली, एक बच्चे को छोड़ करके। बच्चा बाड़ा ना हमारे लगवा रहा 2 दिन मरली नु तो ले रहा 2 दिन, फिर आई नहीं लो साहेब लो तो साहेब लो बात हमके सुतौला रहनी चौकी पता आके उस साहेब लो देखने लो लड़का के आ देखले तो कहे एक जना कहत नहीं जो हमरो लड़का यही बा, हम ये बाबू रोग सब सुने जो वही लड़का खान बात उनके यो लड़का बाड़ा आ टोला महला सब कोई खिलाई खियाई बिया ना हमारे घर चाय पियले टोस खइले खा के गइले घर। और उस बच्चे का तनिक भी उस माँ को ध्यान नहीं आया कि मेरे बात क्या होगा? अरे ना हो दादा, ई धान दवा क ले हली तनी माया ना देहलस, यही बार लड़का के टूअर क देहली। हमारी चारों से बंद कर दिले रहली, उ लड़का रोवत हग दिले रही पाटे में, पाट होने फेंकल बाटे। उ तो वो लोग भाई हमनी के इतना बुझाला, तकलीफ होता है सुन करके कि ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, ये कुल तो बात बा। आजकल जो लड़कियां औरतें कुल ये सब काम कर ले रही हैं, उन लोगों के लिए क्या कहेंगी आप? क्या कहेगा, ये नहीं देखा था दुनिया का रीत कि सब जो है, जो भी जिंदगी में आता है सब बर्दाश्त करके करना रहना चाहिए आदमी को। हाँ, रहना चाहिए। तो बात उनकी यही बात उनकी यही रोहत नहीं खेलो, कुल बात बात के सुख बा, खैला के पियला के सब कुछ के सुख बाटे, बाकी तो अभी नहीं खेलो रहत। दुख बाटे एगो लुगा में पेवन जोराई कोई गो, अब कोहरी अब तक मेहरारू लो, अब बा अब तो हर चीज व्यवस्था, हर चीज व्यवस्था बा। अब मैक्सी चलता पहरे के, सास ससुर देता, सास देती है तो वही गजनी के ओर, सास ससुर के गजनी के ओर लोग कह देता है पतो ही। एक महिला का ये संदेश है आज की लड़की और पतोहुओं के लिए कि हम लोग कितना दुर्दशा झेले हैं, खाने को भी जो है ठीक नहीं मिलता था, पहनने को भी ठीक नहीं मिलता था, उसके बाद से हमारे सास ससुर लोग बोलते थे, डांटते थे और उसको हम लोग बर्दाश्त करके आज रह गए, तो आज हमारा परिवार खुशहाल है और सभी तरह से हम लोग भरे पूरे हैं। तो ये मैसेज जो है इन्होंने देना चाहा है आज की लड़की और पतोहुओं के लिए कि अपने घर को, अपने बाल बच्चों को आबाद करना आप चाहती हैं तो थोड़ा सा समय के साथ समझौता करते हुए चलना चाहिए। यह जीवन ही एक समझौता से ही चल रहा है और समझौता करते रहना चाहिए। आदमी को जो कुछ भी है, इस तरह से कोई भी समस्या आती है तो आत्महत्या उसका निवारण नहीं है। जो भी चीजें हैं अपने गार्जियन से शेयर करना चाहिए, उसका सलूशन निकल सकता है, लेकिन आत्महत्या किसी भी हालत में ठीक नहीं है।